Audio Jungle. Audio Jungle. क्या उद्देश्य क्या करें? आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर ऑफ लीगल सेल की तरफ से बुलाई गई है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो देश के अंदर जो आजकल आर्थिक स्थिति है देश की और भारत की जो सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है उसकी शिक्षा को लेकर के सरकार के जो प्रयास हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए आप सब लोगों को आज बुलाया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक परंपरा है। हमने हमेशा से दुनिया को अनेकता में एकता, राजनीतिक विभिन्नताओं में एकता, आर्थिक विभिन्नताओं में एकता, सांस्कृतिक विभिन्नताओं में एकता के साथ में जीने का मूल मंत्र दिया है और हमेशा से वो देश जो सरवाइव नहीं कर पाते थे धार्मिक विभाजन के कारण या राजनीतिक विभाजन के कारण, भारतीय संस्कृति ने उनको एक दिशा दिखाई। आज वही भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि तत्काल में हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में आजादी के बाद सबसे ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। लगभग 83 रुपए के करीब गिरावट जो आई है, ये आजाद भारत में इसकी कल्पना किसी ने नहीं की। समय में हम क्या कर सकते हैं? क्या जब हम लोग बात करते हैं रोजगार की तो देश के युवाओं को धर्म की लड़ाई में धकेल दिया जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि 65% पॉपुलेशन इस देश की अंडर 35 है और 40% पॉपुलेशन अंडर 20 है। हम हिंदुस्तान के साथ साथ में यंगिस्तान भी हैं। जब हमारे युवा रोजगार की बात करते हैं तो उनको धर्म के नाम पर उनके बीच में नफरत पैदा कर दी जाती है। अगर धर्म के नाम पर आप देश को लड़ाओगे तो श्रीलंका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 20 साल तक जिस परिवार ने राज किया, राजपक्षे परिवार को भी, तत्कालीन राष्ट्रपति को भी और तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी कोलंबो छोड़ करके जाना पड़ा। इसलिए आप धर्म के नाम पर विभाजन मत करिए। सरकार को चाहिए कि वो रोजगार पैदा करे, समस्याओं का समाधान करे। और दूसरी सबसे बुनियादी वजह जिसकी वजह से हमने यहाँ आपको बुलाया, अब डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है तो उसका जो सबसे पहला असर पड़ता है वो गांव में, झुग्गी झोपड़ियों में और मुख्य धारा से हट करके रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके जीवन पर उसका असर पड़ता है। क्योंकि आप ये बात जानते होंगे कि भारत लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है, बाहर से खरीदता। जब रुपया कमजोर होता है, डॉलर मजबूत होता है तो फिर महंगाई बढ़ती है। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो महंगा होता है और फिर एक कॉमन चीजें जो होती हैं उस तक आदमी की रसाई होने में देर लगती। दूसरा कारण कि जो देश ने 75 साल में अपने इदारे बनाए थे, इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार उन इदारों को और देश की उन संपत्तियों को कुछ उद्योगपतियों के हाथ कौड़ियों के दाम में बेच रही है, जिसका नतीजा है कि भारत के हर जनपद में हजारों युवा ऐसे हैं जो डिग्री लेकर के खाली घूम रहे हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है और सरकार रोजगार पैदा करने में भी संपूर्ण रूप से विफल है।
डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है तो उसका जो सबसे पहला असर पड़ता है वो गांव में, झुग्गी झोपड़ियों में और मुख्य धारा से हट करके रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके जीवन पर उसका असर पड़ता है। क्योंकि आप ये बात जानते होंगे कि भारत लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है, बाहर से खरीदता है। जब रुपया कमजोर होता है, डॉलर मजबूत होता है तो फिर महंगाई बढ़ती है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो महंगा होता है और फिर एक कॉमन चीजें जो होती हैं उस तक आदमी की रसाई होने में देर लगती है। दूसरा कारण कि जो देश ने 75 साल में अपने इदारे बनाए थे, इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार उन इदारों को और देश की उन संपत्तियों को कुछ उद्योगपतियों के हाथ कौड़ियों के दाम में बेच रही है, जिसका नतीजा है कि भारत के हर जनपद में हजारों युवा ऐसे हैं जो डिग्री लेकर के खाली घूम रहे हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है और सरकार रोजगार पैदा करने में भी संपूर्ण रूप से विफल है। जो करना है वो कर रहा है। अभी आपने जैसा कि कहा कि मुस्लिमों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज बनाए जाए, अलग से नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग बनाने चाहिए ना। भाई आपने मदरसों का सर्वे कराया, बहुत अच्छी बात है। अब कृपा करके मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि सरकारी स्कूलों का भी एक सर्वे करा, मालूम हो जाएगा हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है। काफी सवाल दीपावली नजदीक है, अयोध्या में इससे होने जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे तो उसपे स्कूल कॉलेज के बच्चे सारे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, अगर कोई त्योहार है ठीक है, उसमें मैं क्या कह सकता। अच्छी बात है, हैप्पी दिवाली आपको मैं कह देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को भी आपके माध्यम से कह देते हैं।